हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कही अनकही बातें। और आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे फिर से एक बार एक शेर के साथ। तो शेर है ज़िंदगी के ऊपर। तो शुरू होता है कुछ ऐसे। किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। तो आज की कहानी कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है, ज़िंदगी से ही, कि आप जब खुद हार मान जाए तो वो आपकी हार होती है। अगर कोई और सोच रहा है ना आपकी हार है, तो वो आपकी हार नहीं। तो ये कहानी एक पंडित और उसके बेटे के बारे में। तो एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था, लेकिन वो राजा लोगों का पागल बहुत बनाया करता था, लोगों के मजाक उड़ाया करता था। तो एक दिन क्या होता है, एक पंडित का बेटा रास्ते से जा रहा होता है। तो राजा बीच में खड़ा होता है। राजा पंडित के बेटे को रोकता है। वो उसे बोलता है, तेरे पास दो रास्ते हैं। मेरे हाथ में एक चांदी का सिक्का है, एक सोने का सिक्का है। जो भी तुझे ज़्यादा मूल्यवान लगे वो उठा ले। और पंडित का बेटा क्या करता है, चांदी का सिक्का उठा लेता है और चला जाता है। राजा हंसने लगता है, कैसा पागल लड़का है ये। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। फिर पंडित का बेटा चांदी का सिक्का उठा के ले जाता है। राजा अचंभे में आ जाता है, कैसा पागल लड़का है ये। ऐसे ही 8-10 दिन हो जाते हैं। राजा सिक्के देता है उसे, ऑप्शन सिक्के के लेने के लिए, और पंडित का बेटा चांदी का सिक्का उठाता है और घर चला जाता है। ऐसे ही होता रहा। बहुत दिन हो गए, 1-2 महीने हो गए, और पंडित का बेटा हमेशा चांदी का सिक्का उठाता है और घर चला जाता है। अब एक दिन क्या होता है, राजा राजसभा में बैठा होता है, तो वहाँ पंडित भी होता है। तो राजा पंडित को खड़ा करता है, कहता है, हे ब्राह्मण, आप इतने समझदार हैं, इतने होशियार हैं, लेकिन आपका बेटा एक नंबर का मूर्ख और बेवकूफ़ है। पंडित अचंभे में पड़ जाता है। ब्राह्मण कहता है, राजा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो राजा पंडित को बताते हैं कि मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, हमेशा उसे मैं 2 रास्ते देता हूँ, या तो चांदी का सिक्का ले ले या सोने का सिक्का ले ले, जो भी तुझे मूल्यवान लगे वो ले जा। वो हमेशा चांदी का सिक्का लेता है और चला जाता है। 3 महीने से हम सब उसकी ये मूर्खता देख के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन वो हमेशा एक ही काम करता है। पंडित जी कहते हैं, क्या? राजा जी बोलते हैं, वो हमेशा चांदी का सिक्का उठाता है और चला जाता है, जबकि सबको पता है कि सोने का मूल्य ज़्यादा है और चांदी का मूल्य कम है। ऐसा क्यों? अब पंडित अचंभे में, पंडित गुस्सा हो जाता है। पंडित जाता है घर और अपने बेटे के ऊपर भड़क जाता है, तूने मेरी आज बेइज्जती करा दी पूरी राज्यसभा में। सब बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने तेरा इतना मजाक उड़ाया, मैं तो सह नहीं पाया। मेरा मन तो करा मैं चुल्लू भर पानी में डूब पड़ूं। अब बेटा कहता है, पिताजी क्या हो गया ऐसा? अब पिताजी कहते हैं, राजा जी 3 महीने से तुझे बोल रहे हैं, या तो चांदी का सिक्का ले ले या सोने का सिक्का ले ले, जो भी मूल्यवान लगे वही ले ले, और तू हमेशा चांदी का सिक्का उठा के आ जाता है, ऐसा क्यों बेटा? अब पंडित का बेटा हंसने लगा। उसने कहा, पिताजी आप भी नहीं समझ पाए ना, आप भी अचंभे में पड़ गए ना। पिताजी, अगर मैं सोने का सिक्का पहले दिन ही उठा लेता ना, तो वो अगले दिन से सिक्का मिलने की समाप्ति हो जाती। पर मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठाता हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता 3 महीने में 90 दिन होते हैं और मैंने 90 चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए। अगर मैं चाहता तो मैं सोने का सिक्का भी ले सकता था, लेकिन मैंने अपना फ़ायदा देखा और मैं चांदी का सिक्का लेता रहा। उन्हें लगा मैं हार रहा हूँ, और परंतु मैं जीत रहा था। अब समझे पिताजी आप? पिताजी हंसने लगे, वाह बेटा वाह, तूने तो आज वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे हमें सीख ये मिलती है, जब लोग आपको सोचें
कि आप हार गए हैं, हमेशा उसका मतलब हार नहीं होती। कभी कभी आप जीत रहे होते हैं और सामने वाला समझता है कि आप हार रहे हैं, और जब आखिर में उसे पता लगता है कि आप जीते, तब तक वो बहुत कुछ खो चुका होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम इसी कहानी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कही एंड कही बातें। थैंक यू।